फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसका प्राइस केवल 10 रुपये है और साथ ही ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शेयर आईटी सेक्टर में है। पूरे स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा सेक्टर इन्वेस्ट करने के लिए आईटी सेक्टर होता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर ना है तो इसका मतलब यह है कि आपका पोर्टफोलियो अभी भी अधूरा है। शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा जिसे सुन के आपको बुरा ज़रूर लग सकता है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और कंपनी कुछ प्रॉफिट भी नहीं करती और लंबे समय में कंपनी ने लॉस ही दिया है। तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे कंपनी में हम क्यों इन्वेस्ट करें। तो जो बंदे शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए तो ये शेयर है ही नहीं, वो अभी भी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही मैं बता देता हूँ, ऐसे टाइम बर्बाद ना हो आपका। शेयर मार्केट में रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो होता है। जो बंदा ज़्यादा रिस्क लेता है प्रॉफिट के चांस भी उसी बंदे को ज़्यादा होता है, और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टर का पैसा पूरा डूबने का भी चांस होता है। लेकिन इतिहास गवाह है, आज के डेट में जिस किसी इन्वेस्टर ने भी स्टॉक मार्केट से बड़ा वेल्थ कमाया है उसमें एक बात कॉमन है कि इसका इन्वेस्टमेंट पेनी शेयर में जरूर होगा। और आज के डेट में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कि राकेश झुंझुनवाला, राधा कृष्ण धमानी, ऐसे इन्वेस्टर हो गए वो निफ्टी 50 के स्टॉक को तो टच तक नहीं करते। वो अपना पैसा लगभग मिड कैप नहीं तो स्मॉल कैप में ही लगाते हैं। आप राधा कृष्ण धमानी को ही देख सकते हैं, उन्होंने छोटे छोटे स्टॉक में पैसा लगाकर अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी कर दी जिस कंपनी का नाम है डीमार्ट। अगर आज के डेट में भी राधा कृष्ण धमानी निफ्टी 50 जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आज के डेट में उनके पास वो वेल्थ नहीं होता। मतलब इन सभी इन्वेस्टर में एक बात कॉमन है कि इन्होंने रिस्क लिया है तब जाके इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाए हैं। इसलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। और अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो आप जाके निफ्टी 50 का शेयर भी खरीद सकते हैं जो कि 4-5 सालों में आपको 50-60% का ही रिटर्न देगा। इसलिए ये वीडियो डिस्क्लेमर के साथ शुरू किया गया है, मर्जी आपकी है, पैसा भी आपका है। ये देखिए, इस कंपनी का नाम है एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड। इसका करंट प्राइस करेक्ट 10 रुपये के करीब चल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये 3% के गिरावट में भी था। इस कंपनी का सबसे पहले हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे। 5 डे में देखें तो कंपनी ने 10% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में लॉस है कंपनी का। 6 मंथ में कंपनी ने देखे काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 200% का। ईयर टिल डेट में भी 4% का ही सही लेकिन रिटर्न दिया है। और जब मैक्सिमम की बात करें तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कंपनी पूरी गिरी हुई है। ये देखिए, कंपनी जब स्टॉक मार्केट में आई थी उसके ठीक 2 साल बाद ही इसने 90% का लॉस दे दिया था, जिसका मतलब इन्वेस्टर का पैसा पूरी तरह से डूब गया था। और फिर ये कंपनी करती क्या है, और आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी लगभग 1000% का रिटर्न दे देती है। लेकिन ये रिटर्न उन लोगों को नहीं मिलता जिन्होंने 90% पे लॉस बुक कर लिया था। कंपनी भी जानता है जो मेरे बुरे समय में मेरे साथ रहेगा प्रॉफिट भी मैं उसे ही को ही दूंगा। लेकिन उसके बाद एक और सीन होता है, कंपनी जो है वो 98% का लॉस देती रहती है इसके बाद, जिसमें शेयर होल्डर का पैसा फिर जीरो हो जाता है और वो कंपनी को छोड़ के फिर चले जाते हैं। और जहाँ सारे इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं उसके बाद से ही कंपनी ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो ये है इस स्टॉक का जाल जिसे तोड़ने के लिए पेशेंस चाहिए। पेशेंस होगा तभी प्रॉफिट कर पाओगे। और प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी अभी हाई पे भी नहीं है। अगर आप इस प्राइस में कंपनी खरीदो तो दिक्कत में है, इस प्राइस में खरीदो तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन ये देखिए, कंपनी ऑलरेडी इतना गिर चुका है, अब इससे ज़्यादा ही क्या गिरेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि कंपनी 90% का लॉस देती है इसी कारण प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएगी, तो इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा विप्रो। विप्रो भी जब स्टार्टिंग में आई थी तो स्टार्टिंग के कुछ सालों में वो भी सिर्फ प्रॉफिट ही करती थी। उसके बाद कंपनी लगभग 90% का लॉस दिया, जिसके बाद ज़्यादातर शेयर होल्डर लीव करके चले गए थे। और आज इतिहास आपके सामने है विप्रो का। अगर हम बात करें इस कंपनी की टेक्निकल के बारे में तो देख सकते हैं मार्केट कैप है इस कंपनी का वो 93 करोड़ का है। काफ़ी छोटा कंपनी है। और करंट प्राइस इसका देख सकते हैं 10 रुपीज़ के करीब, जिसमें से इस कंपनी ने हाईएस्ट बनाया था 13 रुपीज़। और बुक वैल्यू की बात करें इस कंपनी का तो देख सकते हैं 18% का है, जो कि ठीक है। उसके बाद आगे के सारे पॉइंट में कह सकते हैं कि कंपनी थोड़ी वीक है। ये देखिए, माइनस पॉइंट भी बताना ज़रूरी होता है।
देख सकते हैं कंपनी का ROCE और ROE काफ़ी कम है, लेकिन ये IT कंपनी है, समय सभी का बदलता है। और बात करें इसके फेस वैल्यू का तो वो 10 का है, जो कि स्प्लिट देने की काबिलियत रखती है। ये आप 2019 से देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का। टाइम टू टाइम प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज ही की है। 46 से उन्होंने 50% की होल्डिंग, लगभग 4% की होल्डिंग बढ़ा ली है। कंपनी के बारे में सबसे अच्छी नॉलेज प्रमोटर की होती है। उन्हें पता होता है कि कंपनी आगे प्रॉफिट करने वाला है या लॉस। हालांकि फॉरेन वालों के पास भी कुछ होल्डिंग थी, लेकिन आज के डेट में इन्होंने अपनी होल्डिंग जीरो कर रखी है। और साथ ही डोमेस्टिक वालों का देखें तो उनको भी इस कंपनी में कुछ इंटरेस्ट नहीं नज़र आता। और रही बात पब्लिक की, तो 52% से 49 पे आ गए हैं। पब्लिक ने 3% की होल्डिंग लूज़ की है। और अगर हम बात करें कंपनी के प्लस और माइनस पॉइंट की, तो माइनस पॉइंट इस कंपनी के ज़्यादा हैं। ये देख सकते हैं कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, -28% का। लेकिन अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि कंपनी अपना डेप्ट कम किए जा रही है और ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री होने वाली है। लेकिन ओवरऑल इस कंपनी का अगर हम पूरा डाटा देखते हैं तो कह सकते हैं कि कंपनी बहुत रिस्की है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ आपको इस कंपनी में कुछ बड़ा अमाउंट डालने के लिए। आप छोटा से छोटा अमाउंट जरूर डाल सकते हैं। 500 से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। 500 से भी बहुत है इस कंपनी के स्टार्टिंग के लिए। मैं बस यही कहूँगा कि आप छोटे से छोटा अमाउंट लगाइए, इतना छोटा कि अगर ये डूब भी जाता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े। और एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि पेनी स्टॉक में आपको आपके कैपिटल से लगभग 5-10% का ही अमाउंट लगाना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं लगाना चाहिए। अगर आप रिस्क भी लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप के शेयर में ज़रूर लगा सकते हैं। अगर स्मॉल कैप में लगा ही रहे हो तो बिल्कुल ना के बराबर लगाओ। ये कंपनी इस समय अपने हाई पे भी नहीं है, इसलिए आप इसे खरीद के लंबे समय तक छोड़ सकते हैं। मतलब इसे खरीद के अपने पोर्टफोलियो के किसी एक कोने में छोड़ दो। ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना होता है हमें ऐसे शेयर में। ऐसा शेयर सिर्फ पेशेंस मांगता है। और अगर आपको स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में।